मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिम्रादस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददातु स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुष्पदकमलं श्रीकुशुरवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सैगरगौतात्मं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सैगुरुललिता श्री विशाखान्ति वास। हे कृष्ण कड़ा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपिके गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन श्री विष्णुवास्तु देवी प्रियमामि हरि प्रिये। पांचाकल्पतरुवश कृपा सिंधु एवं पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विश्वपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशविशा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी माता जी। किसको कोस्ट बनाए? हरे प्रभु जी कृष्णा प्रभु मुझे जी। बना उमेश दीजिए। प्रभु जी। उमेश प्रभु जी। उमेश मेहरा प्रभु जी लगते हैं। बना दिए। हरे कृष्णा। ग्रुप पे आप सभी हैंड रेस कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपको विंडो शेयर हो रही है? हाँ दिख रहा हाँ है, दिख आ रहा रहा है। है। धन्यवाद प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हमारे ग्रुप का नाम अद्वैत भक्ति है। हम लेवल 4 के डिवोटीज हैं और हमारी प्रस्तुति संख्या 4 है। प्रभु जी हम टोटल 7 डिवोटीज हैं और हमारा जो आज का विषय है वो योग प्रक्रिया है। प्रभु जी प्रस्तुति प्रस्तुत करने के लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं। हरे यस कृष्ण। प्रभु जी। विश्व योग दिवस की पूर्व संध्या पर प्रभुपाद जी की कृपा से आज हमें यह प्रस्तुति देने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज की इस प्रस्तुति की शुरुआत हम एक छोटे से वीडियो के माध्यम से करेंगे जो हमें योग के वास्तविक स्वरूप और उसकी आवश्यकता को समझने में सहयोग करेगा। कलयुग में सबसे सरल योग है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही मंत्र मन को शांति, बुद्धि को स्थिरता और जीवन को वास्तविक आनंद देता है। हरे कृष्ण कलयुग में सबसे सरल योग है। आज की दुनिया में जैसे ही कोई योग बोलता है हमारी आंखों के सामने तुरंत एक तस्वीर आती है। कोई व्यक्ति मैट पर बैठा हुआ, शरीर को अजीब अजीब आकृतियों में मोड़ता हुआ। पर सोचिए, क्या योग सिर्फ इतना ही है? क्या भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रणभूमि में सिर्फ स्ट्रेचिंग के लिए गीता सिखाई थी? बिल्कुल नहीं। भगवत गीता में हमें एक अलग योग मिलती है। वो योग है शरीर का आत्मा से मिलन। वो योग जो हमें भगवान से जोड़ता है। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 39 से 41 में अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में दृढ़ निश्चयी होता है उसकी बुद्धि एकाग्र रहती है। यही भक्ति योग की शुरुआत है। फिर श्लोक 2.48 में भगवान कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, यानी योग में स्थित होकर अपने कर्तव्य करो। यही कर्म योग का सार है। कृष्ण को केंद्र में रखे कार्य करना। तीसरे अध्याय के श्लोक 3 से 9 में भगवान कर्म योग की महिमा बताते हैं। श्लोक 3.9 में स्पष्ट कहा गया है, यदि कर्म भगवान के लिए नहीं किया जाता तो वही कर्म बंधन का कारण बनता है। और उपाध्याय जी हमेशा कहते थे कि हमारा हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो या सेवा। सब कुछ कृष्ण को समर्पित होता है, तभी वह योग बनता है। चौथे अध्याय के श्लोक 19 से 24 में भगवान
ज्ञान योग और दिव्य कर्म का वर्णन करते हैं। श्लोक 4.24 में कहा गया है, जो व्यक्ति हर कार्य को भगवान के लिए करता है उसका पूरा जीवन यज्ञ बन जाता है। प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में यही सिद्ध किया है कि शुद्ध भक्ति ही सर्वोच्च योग है। उन्होंने पूरी दुनिया में हरिनाम संकीर्तन और भगवत गीता का संदेश फैलाकर लाखों लोगों को कृष्ण भावनामृत से जोड़ा है। 5वें अध्याय के श्लोक 2 से 6 में भगवान बताते हैं कि कर्मयोग केवल कर्म त्यागने से श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति के साथ किया गया कर्म व्यक्ति को जल्दी भगवान तक पहुंचाता है। इस्कॉन में भी हमें यही शिक्षा दी जाती है कि संसार छोड़ना आवश्यक नहीं, बल्कि अपने जीवन को कृष्ण की सेवा में लगाना आवश्यक है। इसलिए गीता का निष्कर्ष यही है, सभी योगों का अंतिम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। जब मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है तब उसका जीवन वास्तव में योग में बन जाता है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ। आगे मैं स्मृति माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रभु जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी सादर प्रणाम। योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग केवल शारीरिक आसन नहीं बल्कि मन और इंद्रियों को वश में करके जीवन को संतुलित बनाने की प्रक्रिया योग कहलाती है। गीता में मुख्यतः 3 योग प्रक्रियाओं का वर्णन भगवान ने किया है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग निस्वार्थ कर्म का मार्ग। मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्तव्य करने पर है, उसके फल पर नहीं। आसक्ति और अहंकार को त्याग कर ईश्वर को समर्पित बुद्धि से निष्काम भाव से कर्म करना। कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बनता। कर्मों के बंधन में हेतु है कर्मों के प्रति ममता, कर्मों के फल की इच्छा, कर्म जन सुख की इच्छा तथा उसके भोग कृतज्ञ अभिमान। सारांश में कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन का कारण है। किंचित मात्र भी पाने की इच्छा न होने के कारण कर्मयोगी कर्म करते हुए उनसे बनता नहीं, अर्थात उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं। भक्ति योग यह वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान की भक्ति करता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेमय सेवा। भगवत गीता 5.10 के अनुसार उदाहरण है, लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र विभंवशा। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि भगवान के सम्मुख होकर भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण भगवद अर्थ कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बनता। जैसे कमल का पत्ता जल में उत्पन्न होकर और जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण क्रियाएं करने पर भी भगवान के सम्मुख होने के कारण संसार से सर्वदा निर्लिप्त रहता है। भक्ति योग में कुछ मुख्य हेतु है, जैसे महामंत्र का जप, श्री कृष्ण का स्मरण, उनकी लीलाओं का अध्ययन, भगवान को अर्पित भोजन ग्रहण करना, भगवान की सेवा, भक्तों की संगति करना, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना। ज्ञान योग यह वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति आत्मा, परमात्मा और भौतिक जगत के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करता है और उस ज्ञान की पूर्णता श्री कृष्ण भक्ति में होती है। ज्ञान योग केवल दार्शनिक चिंतन नहीं बल्कि वास्तविक ज्ञान तब पूर्ण होता है जब व्यक्ति समझता है कि श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम है और उनकी भक्ति करता है। अतः आत्मा और शरीर के भेद को समझकर मोह से उठना, जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण की शिक्षा से किया। वर्तमान युग कलयुग में जबकि लोग अल्पजीव आत्मा साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरे नाम एव केवलम काल्यो नास्त्यो नास्त्यो गति रहने था। अतः अपने वाणी को यही विराम देती हूँ और मुझसे कोई त्रुटि हो तो प्रभु जी मुझे क्षमा करे और मेरा मार्गदर्शन करे। हरे कृष्णा प्रभु जी। कीर्ति माता जी की अनुपस्थिति में आज मैं उनका प्रस्तुतिकरण करूंगी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सादर प्रणाम। योग की प्रक्रिया भगवत गीता 17.19 के अनुसार भक्ति का दिव्य अनुष्ठान को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चाताप इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करके प्रयत्न करता है तब निर्विश्वास की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन पे भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है, और इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण करता है। भगवत गीता 8.10 के अनुसार मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। यहाँ पर 6 चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योग अभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकते हैं। भगवत गीता 8.2 के अनुसार जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है।
भगवत गीता 12.6 और 7 के अनुसार भक्तगण अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनको इस भवसागर से तुरंत उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को उसकी अनुभूति होती है, लगता है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उसके अधीन है। भगवत गीता 12.20 के अनुसार जो इस भक्ति पथ का अनुसरण करते हैं और जो भगवान को अपना चरक लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप में संलग्न रहते हैं, वो भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। तब मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। प्रभु जी मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। आगे मैं नियति माता जी को आमंत्रित करूंगी, वो प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 13 में अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताते हैं, यह नाशवान भौतिक शरीर कर्म का क्षेत्र है जिसमें जीवात्मा कर्म करती है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। भगवान बताते हैं कि मैं प्रत्येक कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। भले ही व्यक्ति अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता। जब मनुष्य समझ जाता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है, तब वह आसक्ति और अहंकार से मुक्त होकर परमात्मा की ओर बढ़ता है। वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र और उनके ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता। इसी प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। परमेश्वर इन सभी कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे होते हैं। परमेश्वर आनंदमय है। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंद अभ्योभयासात कहकर पुकारता है। भगवान स्वभाव से ही आनंदमय है। वे अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय और अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूपी शरीर में बंद रहती है, जिसमें पंचमहाभूत, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार और 3 गुणों की अव्यक्त अवस्थाएं आती हैं। भगवान समझाते हैं कि वास्तविक ज्ञान किताबी अहंकारहीनता, अहिंसा, सरलता, मन की पवित्रता, गुरु सेवा, परमात्मा के प्रति अनन्य भक्ति और एकांत में रहने का स्वभाव, इन सब के अतिरिक्त अधिकार से परे है और ज्ञान के लक्ष्य हैं तथा सभी के हृदय में स्थित हैं। वैदिक साहित्य से भी हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह भगवान का तेज है। किंतु भौतिक जगत में हमें सूर्य, चंद्रमा, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अतः यह स्पष्ट है कि कार्यक्षेत्र को जानने वाले 2 ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा और दूसरे परमात्मा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग हैं। कुछ लोग शुद्ध मन से ध्यान के द्वारा अपने भीतर ही परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, तो वही कुछ लोग ज्ञान योग के माध्यम से उन्हें जानने का प्रयास करते हैं और वही कुछ अन्य लोग निष्काम कर्म योग द्वारा परम सत्य को प्राप्त करते हैं। कुछ सामान्य लोग ध्यान, ज्ञान और कर्म योग की इन विधियों को नहीं जानते, तो भी वे प्रामाणिक गुरुओं और शास्त्रों से परमात्मा के बारे में श्रवण करके प्रगति कर सकते हैं। यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया था। महाप्रभु ने कहा था कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपितु हमें चाहिए कि उन व्यक्तियों का दास बने जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। इसी तरह प्रामाणिक व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके इस भवसागर को पार करके भगवत धाम जाने में सहायता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करे प्रभु जी और मेरा मार्गदर्शन करें। इसके बाद अगली प्रस्तुति के लिए मैं बबीता माता जी को आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 14 के शुरुआत में बताते हैं कि वे पुनः उस सर्वोच्च ज्ञान का वर्णन करेंगे जिसे जानकर महान ऋषि और संत इस भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वे समझाते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा भगवान का अंश है, परंतु भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने के कारण वह जन्म और मृत्यु के चक्र से बंध जाती है। इसके बाद भगवान भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज, तम का वर्णन करते हैं। सत्वगुण मनुष्य को ज्ञान, शांति और प्रसन्नता प्रदान करता है। रजोगुण से इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और कर्मों के फल की आसक्ति में बांधता है। वहीं तमोगुण अज्ञान, आलस, प्रमाद और मोह उत्पन्न करता है। ये तीनों गुण
जीव के विचार, व्यवहार और जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। भगवान आगे बताते हैं कि जब सत्वगुण प्रबल होता है तो ज्ञान और विवेक का प्रकाश प्रकट होता है। जब रजोगुण बढ़ता है तो लोभ, बेचैनी और अधिक पाने की इच्छा बढ़ती है। और जब तमोगुण प्रभावी होता है तो मनुष्य को भ्रमित होकर अपने कर्तव्य को भूल जाता है। इसलिए योग का उद्देश्य केवल इन गुणों को समझना ही नहीं, बल्कि इनके प्रभाव से ऊपर उठना भी है। अध्याय 15 में भगवान इस संसार की तुलना एक ऊर्ध्वमूल अश्वत्थ वृक्ष से करते हैं, जिसकी जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे फैली हुई है। यह वृक्ष भौतिक संसार का प्रतीक है, जहाँ जीव विभिन्न प्रकार की आसक्तियों में उलझा रहता है। भगवान बताते हैं कि वैराग रूपी शस्त्र से इस वृक्ष को काटकर मनुष्य को उस परम सत्य की खोज करनी चाहिए, जहाँ पहुंचकर कभी इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। योग का वास्तविक अर्थ केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, योग का अर्थ अपनी आध्यात्मिक पहचान को समझना, प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठना, भौतिक आसक्तियों का त्याग करना और भगवान श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करना। जब जीव इस योग प्रक्रिया को अपनाता है, तब वह भगवान के परम धाम को प्राप्त कर जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो सकता है। अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। प्रभु जी, हमसे कोई गलती हुई हो तो कृपया क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। आगे मैं बीना माता जी को आमंत्रित करती हूँ, कृपया अपनी प्रस्तुति दे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता माता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। योग की प्रक्रियाएं इस प्रकार हैं: ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, आत्म साक्षात्कार, अहंकार का त्याग और मोक्ष की प्राप्ति। ज्ञान योग बुद्धि का रास्ता है। इसके 3 चरण हैं: श्रवण, मनन और निध्यासन। पहले में गुरु और शास्त्रों को सुनो कि आत्मा क्या है। दूसरे में जो सुना है उसे बुद्धि से जानो और हर शंका को दूर करो। तीसरे में सत्य में स्थिर रहो, जैसे मैं यह शरीर नहीं, शुद्ध चेतना हूँ। अज्ञानी मनुष्य को जबकि यह ज्ञात नहीं होता है। कर्मयोग, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल अहंकार और दंभ से युक्त होकर तपस्या करते हैं, वे काम आसक्ति से बंधे होते हैं और अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं। दूसरा मनुष्य अपने कर्मों को भगवान की सेवा में लगाता है। वह जानता है कि श्री भगवान सभी वेदों का सार है। जो कर्म फल की इच्छा को छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, कर्म उसी के अनुसार होते हैं, जैसे यज्ञ, तप, दान, ये तीनों प्रकृति के गुणों के द्वारा संचालित होते हैं। भक्ति योग सभी योगों में सबसे श्रेष्ठ है। भक्ति योग के द्वारा ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा, समर्पण प्राप्त होता है। इसमें भक्ति योग कोई भी जाति धर्म वाले अपना सकते हैं। यह सबसे सरल विधि है। इसमें अगर भक्त का पतन हो भी जाता है तो वह पुनः अपने को ऊपर उठा सकता है। ध्यान योग के द्वारा मन को एकाग्र करके भगवान का चिंतन करना होता है। ध्यान योग में ऋषि मुनि कई वर्षों तक भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते थे, लेकिन तपस्या भी वे श्रद्धा के साथ करते। श्रद्धा की भिन्नता के कारण भी पूजा भिन्न भिन्न होती। जैसे मनुष्य श्रद्धा करता है, वह स्वयं भी वही है। आत्म साक्षात्कार में अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना होता है, जिसमें भगवान से जुड़कर आनंद का अनुभव करना होता है कि वह भगवान का अंश है और भगवान का नित्य दास। अहंकार का त्याग, कृष्ण भावना भावित अपने अहंकार को त्याग कर सदैव भगवान की सेवा से जुड़ा रहता है और अपने सारे कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, जैसे उनका चिंतन, स्मरण, कीर्तन, ध्यान और जपा। वह मैं और मेरे भाव से ऊपर उठ जाता है। मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष वह अवस्था है जिसमें मनुष्य दुख, अहंकार, आसक्ति और पुनर्जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। सभी योग प्रक्रियाओं का अंत एक ही है, श्री भगवान को प्राप्त करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। आगे मैं अनुरोध करती हूँ शरणागति माता जी से कि वो अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद बबीता माता, धन्यवाद बीना माता जी मुझे आमंत्रण करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। योग प्रक्रियाओं का अर्थ है विभिन्न साधन, विधियां या अभ्यास जिनके द्वारा मनुष्य अपने मन, इंद्रियां और चेतनों को निरंतर करके परम सत्य या ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करता है। भगवद गीता के मुख्य रूप से कई योग प्रक्रियाएं का वर्णन मिलता है, जिनका अंतिम उद्देश्य आत्मा की शुद्धिकरण और भगवान से संबंध स्थापित करना है। भगवद गीता अध्याय 17 में श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल कर्म ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना और चेतना भी महत्वपूर्ण है।
वही यज्ञ, तप या दान सात्विक, राजसिक या तामसिक बन जाता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को सात्विक भाव से निस्वार्थ होकर शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करने चाहिए और अंततः भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने कार्य समर्पित करने चाहिए। राजसिक या तामसिक भाव से किए गए कार्य निरर्थक होते हैं। सच्ची तपस्या केवल शरीर को कष्ट देना नहीं, वास्तव तप शरीर, मन और वाणी को शुद्ध बनाना है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि कर्म के फल और अहंकार का त्याग ही वास्तविक त्याग है। भगवद गीता के अंतिम और सबसे विस्तृत अध्याय मोक्ष संन्यास योग श्री भगवान बोलते हैं, सिखाते हैं कि त्याग का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि फल की आसक्ति छोड़ना है। साथ ये भी बताते हैं कि कोई भी कर्म केवल मैंने नहीं किया, इसके पीछे 5 कारण होते हैं। पहला अधिष्ठान शरीर, दूसरा कर्ता जीवात्मा, तीसरा कर्म इंद्रियां, चौथा चेष्टा प्राणों की क्रियाएं और पांचवा दैवी ईश्वर की शक्ति। मनुष्य शरीर, वाणी और मन से जो भी कर्म करता है, चाहे वो उचित हो या अनुचित, उसके ये 5 ही कारण होते हैं। इस ज्ञान से अहंकार गलता है और आत्मा मुक्ति की ओर बढ़ती है। परंतु जो अज्ञानी व्यक्ति केवल अपनी आत्मा को ही कर्ता मानता है, वह दुर्बुद्धि है। जिसका अहंकार नष्ट हो गया हो और जिसकी बुद्धि संसार में लिप्त नहीं है, वह युद्ध में सबको मारकर भी न मरता है और न ही वन में पड़ता है। अंतिम महत्वपूर्ण और अंतिम उपदेश प्रस्तुत करते हुए भगवान पूर्ण समर्पण की शिक्षा देते हैं। भक्त सारी विधियों को परित्याग करके केवल श्री कृष्ण की शरण में जाए। इस शरणागति से वह समस्त पाप से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसी श्लोक के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे या मेरे ग्रुप के किसी भी सदस्य से कोई भी त्रुटि या गलती हो तो प्रभु जी क्षमा कीजिए और मार्गदर्शन कीजिए। वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ इस प्रेजेंटेशन को समाप्त करने की आज्ञा चाहती हूँ। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत अच्छी प्रस्तुति, धन्यवाद माता जी एंड प्रभु जी जिन्होंने प्रेजेंट किया है। और बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी है, योग प्रक्रियाएं। और पता ही आजकल फिजिकल मेथड क्या है योग करने के, सभी लोग अभी योगा डे भी आने वाला है, इंटरनेशनल योगा डे। तो बहुत से लोगों को नहीं भी पता है कि योग क्या करना है, तो ऐसे में हम प्रचार प्रसार करके हम बता सकते हैं कि कौन सा योग करना है। तो ये बहुत अच्छा आज जो थीमेटिक था वो योग प्रक्रियाएं बहुत अच्छा है। इसको समझने के लिए डिस्कस करते हैं। 3-4 प्रश्न हैं जो इसको डिस्कस करेंगे तो काफी कुछ हमें पता चलेगा, प्रचार प्रसार में काम आएगा। पहला ये है, यदि कर्म योग, जितने भी हैं कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग, सभी भगवान की प्राप्ति के साधन है, ऐसा भगवत गीता में लिखा हुआ है। 6.47 में, 18.55 में ये आता है वर्णन। तो भक्ति योग को सर्वोच्च क्यों कहा गया है? पहला प्रश्न ये है, एक एक करके पूछेंगे, डिस्कस करेंगे। 4 प्रश्न हैं सबको। हरे कृष्णा प्रभु जी मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। हरे कृष्णा यस यस। जी। प्रभु जी, भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि ये सभी के लिए सुलभ है। इसमें कोई कास्ट ग्रेड नहीं देखा जाता कि कौन ऊंची जाति का है, कौन गरीब है, कौन अमीर है। तो और इसलिए भगवान को भी ये मार्ग प्रिय है, इसलिए भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बोला जाता है। और प्रभु जी, भक्ति योग में जो हमारा जो प्रेम है वो सो समर्पण है, वो पूरा भगवान के प्रति जो है हम समर्पित कर देते हैं। और प्रभु जी, अगला कारण इसका ये है कि जो हमारा भक्त, इसमें क्या है, भक्ति योग में हमारा मन जो है वो स्थिर रहता है भगवान के नाम के ऊपर और भगवान के रूप और गुणों का हम चिंतन करते रहते हैं। हमारा मन इधर उधर भटकता नहीं है। और जो भक्ति है प्रभु जी, वो है मानसिक और मानसिक शांति और संतोष प्रदान करती है। और जो प्रभु जी इसका सार देखा जाए वो तो ये है कि सच्ची भक्ति में कर्म भी भगवान को अर्पित
हो जाते हैं तो ज्ञान भी विकसित होता है, और वो हमारा जो ध्यान है वो सहज रूप से अन्य चीजों में भी लगने लग जाता है। इसलिए भक्ति योग जो है अन्य योगों को अपने भीतर सम्मिलित कर लेता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, मैं कृष्णा। इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगी प्रभु जी, अगर इसमें आपकी जो, आज्ञा है तो। धन्यवाद प्रभु जी आपने बताया, लेकिन इसमें जो चीजें तीन बची हैं वो मेन यही है कि यदि कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग सभी भगवान की प्राप्ति के साधन है, मतलब तीनों ही भगवान को प्राप्ति करते हैं। तो ये आपने अगला वाला जो एक ही प्रश्न में दो प्रश्न है उसका तो बताया कि भक्ति योग को सर्वोच्च क्यों कहा गया है, भक्ति योग को सर्वोच्च क्यों कहा गया है, लेकिन इन ये तीनों भी तो भगवान की प्राप्ति के साधन है। ऐसे भगवत गीता में बोला गया, भक्त्या मम जानाते अनवस्य तत्वता ततो माम तत्व ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तो फिर ये तीन कहाँ चले गए? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी। यस यस। प्रभु जी, भक्ति योग को श्रेष्ठ इसलिए माना गया क्योंकि ये ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल, स्वाभाविक और आनंदमय मार्ग है। इसमें कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं होती, इसमें बल्कि हृदय की भावना, शुद्ध भावना और प्रेम की प्रधानता होती है। और जैसे अन्य योगों में शारीरिक और मानसिक कठोर नियमों का, भक्ति जो है वो प्रेम और समर्पण का मार्ग है। सीधा संबंध भगवान से, जैसे एक बच्चे का अपनी माँ के साथ होता है। और ने प्रमाण दिया 6वें अध्याय में, मन और प्रेम मुझ में लगाते हैं वो योगियों में सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक लाइन में ऐड करना चाहती हूँ कि जो ज्ञान योग है या जो कर्म योग है, ज्ञान योग में तो बहुत अध्ययन की जरूरत पड़ती है, मतलब गहरा अध्ययन करना पड़ता है। और जो कर्म योग है उसमें निष्काम कर्म करना पड़ता है। लेकिन भक्ति में, भक्ति योग तो सब कर सकते हैं, चाहे वो मतलब कोई भी जाति का, कोई भी आयु का, कोई किसी भी स्थिति में जो हो, वो भक्ति योग भक्ति कर सकता है। और हेलो, और भगवान। परमानंद है सर? ठीक है ठीक है, ओके हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी इसमें कुछ मैं ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है सर, ओके ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस यस। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ प्रभु जी। बाकी हाँ जो बोलिए। योग है, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ये सब के योग के द्वारा भगवान के हम ब्रह्म ज्योत तक ही पहुंच सकते हैं। हमारा मनुष्य का जो परम लक्ष्य है भगवान के धाम पहुंचना, गोलोक वृंदावन पहुंचना, तो इसे सिर्फ भक्ति योग के द्वारा ही भगवान के धाम तक पहुंचा जा सकता है। और भगवान को सबसे प्रिय भक्ति योग है। भक्ति योग के द्वारा ही, भक्ति करके ही हम भगवान के धाम तक और भगवान के अंतिम अत्यंत प्रिय उनके बन सकते हैं और भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। इसलिए भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ प्रभु जी। भक्ति योग में गृहस्थ भी बहुत आसानी से या कोई भी आसानी से भक्ति योग को अपना सकता है। और भक्ति योग में अगर किसी भक्त का पतन हो भी जाता है तो वो पुनः अपने आप को उठा सकता है। जबकि और योगिक क्रियाओं में भक्त जो है उसको अपने को ऊपर उठाने के लिए बहुत लंबा समय लगता है, मतलब जन्म भी लग जाते हैं उसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहूंगा। प्रभु जी जो भक्ति योग है वो वृक्ष का फल होता है, और जबकि जो कर्म, ज्ञान और ध्यान योग है ये जो वृक्ष की जड़, तना और शाखाएं हैं। तो बाकी योग प्रभु जी कहीं चल ही नहीं गए हैं, वे सारे भक्ति योग में समाहित हो जाते हैं। इससे उनका महत्व बना रहता है, लेकिन उनकी जो चरम परिणति है वो भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण ही मानी जाती है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु जी, आवाज आ रही है। हरे कृष्ण। जय श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, इन तीनों योगों का वर्णन उन्होंने किया है। और सभी का वर्णन करते हुए उन्होंने सबको बताया भी कि सभी के माध्यम से मुझे प्राप्त
हो सकते हैं, सभी भक्त मुझे प्राप्त कर सकते हैं। किंतु भक्ति योग को भगवान सबसे सरल, सहज, सुरक्षित और भगवान को अपना अत्यधिक प्रिय मार्ग उन्होंने कहा है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो है बहुत से स्थान पर अपनी इसकी भक्तियों की महिमा ही बताई है प्रभु जी। सभी योगियों में भक्ति योगी श्रेष्ठ है। छठे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं, योगी नाम अपनी सर्वेशा मद गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते जो मां समय युक्त तमो मत। अर्थात सभी योगियों में जो श्रद्धा के साथ मेरा भजन करता है, संकीर्तन करता है, वह मेरे मत में सबसे श्रेष्ठ योगी है। निष्कर्षतः भगवान स्वयं भक्ति योगी को सर्वोत्तम योगी कहते हैं। इतना ही नहीं, भगवान 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भी वास्तव में भक्ति से ही सहज जाने वाले बताते हैं। उनका कहना है, भक्त्या माम भी जानाति यावन श्यामी तत्वतः, यानी केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे तत्व से जाना जा सकता है। निष्कर्षतः भगवान कहते हैं कि ज्ञान, तप या योग से भगवान का कुछ अंश ही जाना या समझा जा सकता है, परंतु पूर्ण तो ज्ञान भक्ति से ही प्राप्ति संभव है। आगे भगवान कहते हैं कि भगवान हम सभी भक्तों का भार हम स्वयं उठाते हैं। ये 9वें अध्याय के 22वें श्लोक भगवान कहते हैं, प्रभु जी अन्य चिंते तो मांग ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमं वहाम्य हूँ। जो भक्त अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, उनके योग क्षेम का भार मैं स्वयं उठा देता हूँ। अन्य योगों में साधक को अपने प्रयास पर अधिक निर्भर करना पड़ता है प्रभु जी, जबकि भक्ति योग में भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। और 9वें अध्याय के 26वें श्लोक भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति, अर्थात भक्ति मार्ग अत्यंत सरल है प्रभु जी। उनका कहना कि जो भक्त प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, जल या फल जो भी मुझे अर्पण करता है, मैं स्वीकार करता हूँ। अतः भक्ति के लिए विद्वान, धनी या तपस्वी होना आवश्यक नहीं है, इसके लिए केवल प्रेम चाहिए। जबकि 12वें अध्याय के 13वें और 14वें, 15वें, 16वें, 18वें, 19वें, 20वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं। विशेष करके 20वें श्लोक के बारे में कहना चाहता हूँ प्रभु जी। वहाँ भगवान कहते हैं, ये तो धर्मामृतं विदं ये तो तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते व मे प्रिया। ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। निष्कर्षतः भगवान स्वयं भक्त को अपना प्रिय बनाते हैं। उदाहरणतः ज्ञान योग जो है प्रभु जी, वो अधिक कठिन अध्ययन और विवेक मार्ग से ढूंढना कहलाता है। ध्यान योग कठोर साधना और मन को पूर्ण नियंत्रित करने का मार्ग दिखाता है। कर्म योग निष्काम भाव से कर्म करने के लिए कहता है, ऊपर चढ़ाता है। जबकि भक्ति योग में भगवान भक्त का हाथ पकड़कर ऊपर अपने पास लाते हैं। जब भगवान स्वयं साथ हो प्रभु जी, तब मार्ग सरल, सुरक्षित और शीघ्र तो हो ही जाता है प्रभु जी। इसीलिए मेरे विचार में भक्ति योग को श्रेष्ठ कहा गया है। और 18वें अध्याय के अंतिम 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब प्रकार के धर्मों को छोड़ दो, उसमें यज्ञ आदि सभी छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। अतः यद्यपि सभी योग भगवान प्राप्ति के साधन है प्रभु जी, फिर भी भक्ति योग उत्तम है, क्योंकि यह भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। भगवान का तत्व ज्ञान प्रदान करता है प्रभु जी, सरल भी है और स्वयं भगवान भक्त की रक्षा करते हैं और सहायता करते हैं। सारांशतः हम ये कह सकते हैं प्रभु जी कि सभी योग भगवान तक पहुंचाते हैं, भगवान की प्राप्ति कराते हैं, किंतु भक्ति योग जो है वह भगवान को भक्त के हृदय तक ले जाता है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, आपने डिटेल में बताया। प्रभु जी मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी। प्रभु जी जो जो मार्ग है, जो ज्ञान मार्ग है, वो कठिन है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में आपको शास्त्रों वगैरह का अध्ययन करना पड़ता है, जो कि हर किसी के लिए संभव नहीं है। जिसकी एजुकेशन अच्छी होगी वो अच्छे शास्त्रों का अध्ययन कर सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं शास्त्रों का अध्ययन। खासतौर से महिलाएं हैं या जो निम्न जाति के लोग हैं, उनको तो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे पुराने समय में।
तो इस तरह से वो अध्ययन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बड़ा कठिन होता है कि वो ज्ञान मार्ग से उस प्रभु तक पहुंच सकें। और जो ध्यान मार्ग है, ध्यान मार्ग में है कठिन साधना करनी पड़ती है, लोग एकांत चाहते हैं, संन्यास लेते हैं, वनों में जाते हैं, जो कि अब उपलब्ध ही नहीं है। और उसमें ऐसी ऐसी योग क्रियाएं होती है, कठिन होती है, उसमें आपको बहुत त्याग या संन्यास लेना पड़ता है, जिसका जो हर किसी के लिए कर पाना संभव ही नहीं है। और संन्यास भी अगर मान लो ले भी लिया, और आपका मन है जो है भौतिक उसमें लगा हुआ है, आसक्ति आपकी नहीं जा रही है मन से, आप नहीं हटा पा रहे हैं, तो जंगल में बैठ के भी आप प्रभु का स्मरण नहीं कर पाएंगे। आपका अगर परिवार और मन में ध्यान लगा है तो उसका कोई रीजन नहीं निकलता है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती है ऐसे कर पाना। तो ये दोनों मार्ग है या भक्ति मार्ग है, ये सबका उद्देश्य यही है कि आप देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाएं और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग से भी देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ गए हैं और आत्म साक्षात्कार कर लिया है और मोक्ष को प्राप्त किया है। किंतु ये मार्ग बहुत कठिन है। और जो भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग में आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको जो कुछ भी कर्म करने होते हैं, अपने सारे कर्म जो होते हैं प्रभु श्री कृष्ण को अर्पण करने होते हैं। इससे आप कर्म फल के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। आपको कहीं जाना भी नहीं होता है, किसी चीज के लिए संन्यास संन्यास लेना या किसी चीज को छोड़ना भी नहीं हो सकता है। बस आपको जो कुछ भी करना होता है वो भगवान को अर्पण करना होता है। आप हर चीज खा सकते हैं तो पहले भगवान को समर्पित कीजिए, हर तरह का वो पहन सकते हैं, पहले भगवान को समर्पित कर दीजिए। बस आपको सब कुछ भगवान को समर्पित करना होता है, तो ये बहुत इजी हो जाता है सबके लिए। और खासतौर से महिलाओं के लिए या शूद्रों के लिए, सबके लिए कास्ट क्रीड तो मैटर ही नहीं करता है। अगर आप अच्छे कास्ट क्रीड तो माना ही नहीं गया है उसमें, क्योंकि कर्म के अनुसार ही चतुर्थ अध्याय में उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि कर्म के अनुसार ही माना गया है ये सब, कि कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, ये है जिसके जैसे कर्म हो। तो खैर वो तो खैर मैटर ही नहीं है अब भगवान तक जाने के लिए। और इसके अलावा जो भक्ति मार्ग है वो सहज सुलभ इसलिए है क्योंकि आपको कुछ त्याग ही नहीं करना है उसमें। और दूसरा जी, निर्विशेषवादी हैं या ये हैं, ये लोग जो है ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंच पाते हैं। और जो हम भक्त हैं वो गोलोक धाम तक जाते हैं और प्रभु उनको स्वयं लेने आते हैं। इन लोगों को प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग प्रयास से भगवान के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन भगवान जो कि भक्त के खुद अंडर में रहते हैं, भगवान उनकी रक्षा करने स्वयं आते हैं, तो भगवान भक्तों को लेके स्वयं आते हैं। उन्होंने ऐसा गीता में कहा है, वो अपने भक्तों की खुद रक्षा करते हैं, उनका सारा योग क्षेम वहाम्यम मतलब अपना योग और क्षेम की वो लेते हैं। और वो क्या करना है भक्तों को, ये यद ददाति यद करोषि वाला श्लोका है, उसमें कहा है कि आप सब कुछ बस मुझे ही अर्पण कर दीजिए। तो बहुत अच्छा है, सुगम है, सरल है और सरस भी है। मतलब इसमें रस भी है, आप भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, आप भगवान का रूप देखेंगे, आप उसको एंजॉय करेंगे। लेकिन और में कहीं ब्रह्म ज्योति में कंसंट्रेट कर लो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आंखों के वहां लगाओ नहीं लग पा रहा है ध्यान। तो इसलिए बहुत अच्छा है भक्ति योग, और हम सभी को भक्ति करनी चाहिए, यही सर्वश्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। हरि बोल। हरी बोल, बहुत हरे सुंदर कृष्णा माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। एक दो शब्द मैं भी कह सकती हूँ। हाँ, यस यस। भक्ति के लिए श्रद्धा और भाव, श्रद्धा भाव और प्रेम चाहिए भगवान के प्रति। इसमें कोई पढ़े लिखे का या अमीर गरीब का या किसी का कोई भेद नहीं, कुछ नहीं, हर कोई कर सकता है और बड़े आराम से कर सकता है। सिर्फ समर्पण की जरूरत होती है भगवान के प्रति, और उनमें आस्था और ये बनाए रखो, तो इससे जो है आदमी भगवान को पाता है। और भगवान भी अपने भक्तों के मतलब इतने अधीन हो जाते हैं कि उनको बहुत अच्छा लगता है, वो उनका भक्त कुछ भी करवाए वो करने को तैयार रहते हैं। जबकि योग और बाकी के जो योग हैं वो थोड़े से कठिन है ना। तो ज्ञान योग में आदमी ज्ञान के उसमें रहता है, तो उसमें वो भाव नहीं आता, श्रद्धा भाव उतना, उसको अहंकार आ जाता है। और कर्म भी अपने मतलब करते हैं तो थोड़ा ये रहता है, कर्म उसका फल की आसक्ति रहती है, वो फलाशक्ति जो है वो ना हो, इसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है मन को। नहीं तो कोई भी कर्म करते हैं तो उसके लिए फल की इच्छा होती है। और भक्ति में तो कुछ भी ऐसा नहीं है, आप कहीं भी कैसे भी अपने फल से भी कर सकते हैं, बिना फल उनके भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको श्रद्धा और प्रेम चाहिए भगवान के प्रति। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। तो मुझे जो समझ में आया है, दो लाइनों में अगर बताएं, जो मेरा विचार है, जो आप लोगों ने बताया है और मुझे जो आता है,
इस प्रश्न का जो उत्तर है वो संक्षेप में, कर्म योग और ज्ञान योग और ध्यान योग, ये तीनों क्या हैं, जो मनुष्य हैं उनको शुद्ध करते हैं। ठीक है, शुद्ध करके भक्ति तक पहुंचाते हैं, भक्ति तक पहुंचा देते हैं। अब इसके मतलब ये नहीं कि गोकुल हमें गोकुल धाम मिल जाएगा, ठीक है, भगवान का धाम मिल नहीं। भक्ति योग में क्या होता है, तो मतलब क्या हुआ, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये मनुष्य को शुद्ध करते हैं, और शुद्ध करते हुए ये भक्ति तक पहुंचा देते हैं। तो जैसे सतोगुण तक पहुंच जाएंगे, शुद्ध सतोगुण में रहने के लिए ही भगवत धाम मिलेगा। आप शुद्ध सतोगुण में कैसे पहुंचेंगे, तो भक्ति योग में क्या होता है, भगवान की प्रत्यक्ष प्रेम, जो कहते हैं ना प्रत्यक्ष प्रेम, डायरेक्ट प्रेम, उसमें सेवा होती है भगवान की, जिसमें सुबह वो मंगल आरती हो गई, भगवान को भोग लगाना हो गया, प्रसादम पाना हो गया, भोग लगा के भगवान के वस्त्र हो गए, उनको स्नान कराना हो गया, उनका जो भी उनकी सेवा जितना भी कर सकते हैं उनकी सेवा करनी है। और उसी में जितने भी आचार्य लोगों ने बताए हुए हैं कि भगवान से प्रेममयी सेवा जितनी ज्यादा कर सकते हैं भक्ति में, और भक्ति बड़ी इजी है, और जैसे बताया माता जी ने, प्रभु जी ने, कि भक्ति जो योग है वो बहुत ही इजी है। उसमें कोई कर्म को योग नहीं करना, जोड़ना नहीं है, ज्ञान को जोड़ना नहीं है, ध्यान को जोड़ना नहीं, जरूरी नहीं कि आपको बहुत ज्यादा शास्त्रों की नॉलेज है तभी आपको भक्ति की प्रेममयी सेवा भगवान की कर पाएंगे, नहीं। तो अब सबरी ने तो जूठे बेर रख दिए थे भगवान के लिए, लेकिन क्या था, प्रेम था कि हमारे भगवान आएंगे, उनको कोई खट्टा या जो मीठा ना हो वैसा ना मिल जाए, लेकिन क्या, भगवान की अंदर से इच्छा थी भगवान के लिए, श्रद्धा थी, प्रेम था। तो जो ऐसा होता है उसको लिए भक्ति जो है वो सर्वोच्च कहा गया है, और यही अवस्था है। तो इसमें 18.55 में इसका आता है भी, भक्त्या ममे वह जानाति या सत्य तत्वता ततो माम तत्व ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। इसलिए भगवान कहते हैं ये कि जो भक्ति योग है वो सर्वोच्च है, क्योंकि इसमें ज्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं है, बड़ा सिंपल है, इजी है, कोई भी कर सकता है किसी समय। जैसे हम कहते हैं कि माला जप करने के लिए का नहाना जरूरी है, कि ऐसा नहीं, आचार्य लोग कहते हैं नहीं, आप कहीं पे भी किसी समय कहीं पे भी माला जप कर सकती हैं। कितना भक्ति योग, कितना सरल है, इजी है। ठीक है, हरे कृष्णा, 2 लाइनों में इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, अब 4 से 2 ही कर देते हैं कि दो ही, दूसरा ही पूछेंगे, क्योंकि 4 में से लग रहा है कि 4 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न ये है, सिंपल है बहुत, कि अगर कोई योगी है और साधना करते करते असफल हो जाए, ठीक है, समझना है इसको, कोई योगी है साधना करते करते असफल हो जाए, मतलब भगवान का धाम नहीं मिले, और उसकी जो साधना थी वो भी असफल हो जाए, वो गिर जाए अपनी उससे, साधना से, तो उसकी गति क्या होगी, ये दूसरा प्रश्न है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसका उत्तर मैं देना चाहती हूँ। हाँ, यस। प्रभु जी, जो भगवत गीता में ऐसे भगवान ने लिखा है कि जो जो भक्ति करता है, अगर उसके बीच में साधना रुक जाती है या वो गिर जाता है, तो उसकी भक्ति खत्म नहीं हो जाती है। तो उसकी भक्ति अगर वो दूसरा जब जन्म मिलेगा तो उसकी भक्ति वहां से शुरू हो जाती है। अगर वो उसने 1% चाहे भक्ति शुरुआत की है, तो वो 1% उसका सेव हो जाएगा, वो नेक्स्ट बर्थ में वो फिर से वो 1% से आगे उसकी भक्ति बढ़ जाएगी। और उसको उसका अगर ज्यादा उसकी अच्छी भक्ति है तो उसको अच्छे कुल या किसी धनवान परिवार में, या उसको किसी मतलब अच्छी शिक्षा उस कुल में, ब्राह्मण कुल में उसको जन्म मिलेगा, ताकि वो भक्ति को आगे बढ़ा सके। ठीक है, धन्यवाद माता जी ने बहुत अच्छा बताया। हरे तो हरे इसको कृष्णा प्रभु जी। भौतिक भौतिक से उदाहरण द्वारा कैसे समझ सकते हैं, भौतिक और अध्यात्म के उदाहरण के द्वारा कैसे समझ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे ध्रुव और प्रहलाद की मतलब छोटी उम्र में ही वो आगे बढ़े, जरूर उनकी पहले जन्म की वो होगी साधना। मुझे तो समझ में नहीं आया माता जी क्या बोल रहा, पता नहीं, नेटवर्क हरे इशू है कृष्ण तो। प्रभु जी। जैसे ध्रुव भक्त और ये थे, उन्होंने जो भक्ति में ही मतलब आगे बढ़े छोटी उम्र में ही, तो उन्होंने जरूर पहले पूर्व जन्म में अच्छी भक्ति करी होगी और किसी कारण से च्युत हो गए होंगे। यस माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हाँ, जैसे मैं, यस। जी प्रभु जी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। जैसे कोई बच्चा स्कूल जाता है पर अचानक से वो स्कूल जाना बंद कर देता है, तो उसका स्कूल का रिकॉर्ड तो प्रभु जी आगे जाके मिट जाता है। पर उसकी जो और मिट भी जाए तो उसकी जो प्रगति है वो खत्म हो सकती है। लेकिन प्रभु जी आध्यात्मिक जो है उसका रिकॉर्ड कभी मिटता नहीं है। मान लीजिए कि आपने कहीं बीच में छूट भी जाए तो आप आगे उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, यस, प्रभु जी ने बहुत सही बताया। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगी। जैसे हम्म। अजामिल था, अजामिल बचपन से ही ब्राह्मण था, लेकिन जैसे एक वैश्य को देख लिया उसने और उसका पतन हो गया, लेकिन उसका पतन फिर भी वो भक्ति में फिर दोबारा से आ गया, स्टैंड हो गया। तो ऐसे मतलब पतन वो नहीं होता कि वो बिल्कुल वो हो जाए दोबारा से, फिर उसको उसका वो नहीं होता कभी भी, जैसे आपने पूछा, असफल नहीं होता, दोबारा से वो स्टैंड करता है भक्ति में प्रभु जी। तो यहाँ पे अजामिल का एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, यस, माता जी हरे ने सही कृष्णा प्रभु बताया। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और एक एग्जाम्पल है जड़ भरत की कहानी का। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है प्रभु जी। जड़ भरत जी ने एक तो हिरण को देख के, जैसे कि मतलब उनका लाइफ खत्म हो गया था, उसके बाद वो जड़ भरत बने। जड़ भरत बनने के बाद और किसी को कुछ ये मतलब कुछ संबंध भगवान के साथ संबंध रखे, और उसके बाद भगवान ने उनको खुद बुला लिए। तो ये एग्जाम्पल बहुत बड़ा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रभु जी भक्ति मार्ग का। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, यस, सादर माता। प्रणाम प्रभु। हाँ प्रभु जी, आपने प्रश्न ये पूछा कि भौतिक में और आध्यात्मिक में दोनों में अगर भक्ति मार्ग से चूक जाता है व्यक्ति, तो दोनों उदाहरण से देना है। तो भौतिक मार्ग में प्रभु जी, अगर कोई किसी रास्ते जा रहा है या पढ़ रहा है, कोई बच्चा वो फेल हो गया, तो उसको ऐसा नहीं है कि प्रमोट किया जाएगा, फिर से उसको शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। अगर वो 10th में फेल हुआ तो 10th फिर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं होता। भक्ति मार्ग में अगर हम फेल भी हो गए तो हमको फिर से वहीं से शुरू करने का मौका मिल जाता है, हमको उसके पिछले का कुछ नहीं करना पड़ता। यानी हम 11th में ही जाएंगे, हम फिर से लौट के 10th में नहीं आएंगे प्रभु जी, क्योंकि हमने 10th में हम गिरे जरूर थे, लेकिन हमारा प्रमोशन आगे जो है वो खुद ब खुद होते जाएगा प्रभु जी। यस, माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसी में एक ये है कि ये अगले जन्म में भी मिल जाएगा। लेकिन अगर हम अगले जन्म में वो करते हैं तो हमें फिर से शुरू से पढ़ाई करनी पड़ती है, भौतिक पढ़ाई को। लेकिन भक्ति में जो है वो उसके आगे चले। हाँ, यस। किसने बताया ये? सुषमा माता जी ने। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु हाँ, जी। बिल्कुल। अध्याय 9 के 31 श्लोक में भी कहा गया है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा ससत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी नामे भक्त प्रणश्यति। तो इसमें उसमें निरल करके घोषणा की गई है कि मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। और जो अगर मान लीजिए उसका पतन भी हो जाता है, तो अगले जन्म में उसे किसी अच्छे वैष्णव परिवार में जन्म मिलता है या किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ जन्म मिलता है, ताकि वह अपनी जो भक्ति का कार्य उसका अधूरा रह गया है पिछले जन्म में, वह इस जन्म में आध्यात्मिक प्रगति जल्दी कर सके। हरे। हाँ, कृष्ण एग्जाम्पल प्रभु जी। बहुत अच्छा बताया है सुषमा माता जी ने, बिल्कुल सही बताया कि अगर कोई भी भौतिक वाला अगर इस जन्म में मान लो बीएससी बीकॉम या कुछ भी ग्रेजुएशन कर लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या अगले जन्म में क्या उसको बोला जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया था? नहीं, उसके बाद दोबारा वो उसे पढ़ना पड़ेगा, फिर वो एलकेजी यूकेजी और फर्स्ट और सेकंड थर्ड तक करते हुए। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं होता। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि भक्ति में जहां पे हमने छोड़ा हुआ अगले जन्म में वहीं से स्टार्ट होगा। इसलिए वो कहते हैं कि अगर साधना करते करते असफल भी हो जाए, जहां से छोड़ भी दें, गिर भी जाएं, तो ऐसा जो योग है, जो भक्ति है, वो कभी नष्ट नहीं होती है। उसका रिजल्ट क्या रहेगा कि भगवान कहते हैं 6.40 से लेके 43 तक, 4 श्लोका में भगवान यही बताते हैं कि पार्थ नैवै नामुत्र विनाशस्ते विद्यते ना ही कल्याण कृति दुर्गति तात गच्छति। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर वो काम करते करते शुभ काम नहीं कर पा रहा है तो उसका विनाश हो जाएगा। वो ऐसे ऐसे मार्ग पे जो चलने वाले हैं, जो भगवान के भक्ति मार्ग पे चलते हैं और वो गिर भी जाएं, तो उनका कभी विनाश नहीं होता है। और जो ऐसा कार्य करता है उसका भगवान हमेशा भला ही करता है। भला यही होता है कि अगले जीवन में वो जहाँ पे उसने छोड़ा हुआ वहीं से स्टार्ट करता है। जैसे जड़ भरत महाराज की कहानी हो गई, अजामिल की बताई हुई माता जी ने, तो ऐसा ही होता है।
और 6.41 में भी बोलते हैं कि प्रा क्या है, ऐसे ही है, प्राप्य, हाँ, प्राप्य पुण्य कृता लोकान सत्ता शाश्वती समा शुचि नाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्टो विजायते। तो अगर कोई असफल हो भी जाता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत सालों तक कहीं भी निवास करके, जैसे अगर भगवान का धाम नहीं मिला तो जितने और भी उच्च लोका हैं उनमें एक टाइम पीरियड तक ही रहेगा, उसके बाद उसको वापस आना पड़ेगा। लेकिन जब भी वो वापस आएगा तो ऐसे ब्राह्मण और समृद्ध में जन्म लेगा जहाँ पे वो भक्ति आराम से कर सकता है, उसको भक्ति के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर रहा डिस्कशन आज का ग्रुप ए के साथ। हरे कृष्णा, हरि बोल। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। इस संबंध में मैं कुछ बोलूं प्रभु जी? हाँ, यस यस। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया प्रभु जी, क्योंकि यही संशय अर्जुन के मन में आया था कि यदि कोई साधक श्रद्धा मार्ग से भक्ति मार्ग से चलने के बाद भी पूर्ण सिद्धि से पहले ही विचलित हो जाए, भटक जाए, तो क्या होगा? श्लोक आपने बता दिया प्रभु जी। मैं एक छोटी सी पंक्ति कहता हूँ काव्य रूप में प्रभु जी। योग पथ का एक भी कदम जाता कभी व्यर्थ, कृष्ण कहे कल्याण कृत होती नहीं अनर्थ। छूट गई यदि साधना या रुक गया अभ्यास, पूर्व जन्म के मिल उनसे मिलेगा पुनः प्रकाश। कोई इस तरह से भक्ति योग में असफलता नहीं मिलती प्रभु जी, यह केवल अस्थायी विराम होता है, क्योंकि भगवान योगी के प्रत्येक आध्यात्मिक प्रयास को सदा सुरक्षित रखते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस यस प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबको धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये सवाल था इस ये जो चैप्टर में प्रभु जी यहाँ पे बोला गया है रजोगुण और तमोगुण और सत्वगुण के बारे में, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में। हम लोग क्या है, जो लोग गृहस्थ है उनके लिए हर टाइम किस किस टाइम में रहता है कि भाई ये टाइम में सत्वगुण रहता है, ये टाइम में रजोगुण रहता है और ये टाइम में तमोगुण रहता है। हम प्रभु जी अगर हमको पता चल जाएगा कि ये सत्वगुण टाइम, ये टाइम में सत्वगुण रहता है, ये टाइम में रजोगुण रहता है, ये टाइम में तमोगुण रहता है, उस हिसाब से हम कर्म कर पाएंगे और उस हिसाब से हम भगवान को प्रार्थना कर पाएंगे प्रभु जी। तो देखो, जो आचार्य लोग और भगवत गीता में जो भी बताते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त जितना भी है वो सतोगुण में आता है। जितना ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4 बजे से स्टार्ट होता है। और रजोगुण सुबह जैसे 10 बजे के बाद जिसमें भी हम ऑफिस जाते हैं वो काम करते हैं, शाम के 7-8 बजे तक होता है। और जो तमोगुण जो बताते हैं वो रात में 10 बजे के बाद कहते हैं कि तमोगुण स्टार्ट हो जाता है, वो सुबह के 3 बजे तक, 2 या 3 बजे तक रहता है। तो ऐसा ऐसा मतलब आचार लोग बोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे सो रहे हैं, कैसे आप किस समय जाग रहे हैं, किस समय क्या काम कर रहे हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा बोला गया। तो ये आपका क्वेश्चन यही है कि हमें अगर ये तीनों गुणों को टाइम पता चल जाए तो हम उस टाइम को बचा के कर सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो माला जप करो कि तो उससे ब्रह्म मुहूर्त में टाइम, आचार्य लोग बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो करेंगे तो उसका टाइम ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जो ब्रह्म मुहूर्त बोला गया, सतोगुण जो बोला गया है, जो आचार लोगों के हिसाब से जो मैंने सुना है, तो 4 बजे से 8 बजे तक होता है, ये सतोगुण होता है, सबसे अच्छा है। तो जितनी भी भक्ति है वो सुबह 4 बजे से 8 बजे तक करेंगी तो वो मन को शांत देगा, सात्विक रहेगा। आप देखना कभी ट्राई करके। इसमें सारे आचार लोग बल देते हैं कि इसी पीरियड में हमें जपा, मंगल आरती या जो भी जितने भी कार्य हैं भगवान की भक्ति के लिए, भगवान को भोग लगाना, भक्ति करना, प्रसादम पाना, वो इसी पीरियड में सब कुछ कर लेना चाहिए। सतोगुण। रजोगुण का जो टाइम बोला गया, जो ऑफिस आवर्स होते हैं नौकरी करने के, रजोगुण क्या है? रजोगुण सकाम कर्म करने के लिए है। तो जितने 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक जितना भी है वो रजोगुण बोला गया है। और शाम के 4 बजे के बाद अंधेरा होने लगता है, और चोरी चकारी उल्टे सीधे काम जितने भी हैं सब शाम के बाद ही होते हैं। तो
4 बजे से शाम के 4 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक जो टाइम होता है वो होता है तमोगुण का। इसमें तमोगुण में आलस होता है, शाम को होती है, रात का समय होता है। तो ये प्रभु जी जो मैंने सुना है वो आपको बताया है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। 4 से 8 वाला टाइम जो है वो सतोगुण में आता है, ऑफिस आवर्स वाला रजोगुण में आता है, और शाम से लेके सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक है वो तमोगुण में आता है। अब आपको प्रभु जी टाइम पता चल गया, आप उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस में क्या क्या काम करते हैं, वो उसी उसी गुण में जाएगा। तो जिस टाइम में आप काम करेंगे वो उसी गुण में गिना जाएगा, वही गुण आपका ज्यादा बढ़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है प्रभु जी, माता जी? प्रभु जी, एक प्रश्न था हाँ। कि भगवत गीता 18.3 में जब हम पढ़ते हैं तो वैदिक साहित्यों का मतभेद उन्होंने बोला कि जैसे यज्ञ में पशु की बलि देते हैं, उसमें बहुत साहित्यों में ऐसे लिखा है प्रभुपाद जी ने कि उसमें थोड़ा मतभेद है। कोई तो उसको सही मानते हैं और कोई उसको बिल्कुल ही निषेध करते हैं। तो आगे इसकी कोई मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन तो कहीं दी नहीं है कि क्या है कि जैसे पशु की बलि एक ही में देते हैं तो उसको नवीन नेक्स्ट जन्म उसको मिलता है, और वो मतलब उसको गलत भी नहीं माना है। तो यस मुझे यस। आपसे स्पष्ट कर दें। हाँ यस माता जी, आपने सही बोला है कि प्रभुपाद ने इसका बहुत अच्छा तात्पर्य में भगवत गीता में बोला गया कि जो बलि देते हैं उसमें अगर मंच उच्चारण, जो मंच नहीं, मंत्र उच्चारण, मंत्र उच्चारण अगर मन शुद्ध है, लेकिन आज कोई मंत्र उच्चारण शुद्ध नहीं कर पाता है, पहले कर पाते थे, तो उसको उस जीवन से छुटकारा मिलने के बाद उसको अगला जीवन मनुष्य का मिलता जिसमें वो भक्ति कर पाता था। लेकिन आज क्या है, प्रभुपाद कहते हैं आज के कलयुग में ऐसा कोई नहीं कि अगर बलि देते हैं तो उसका उस जीवन का, क्योंकि वो जीवन मंत्र उच्चारण किए जा रहे हैं शुद्ध, और करने वाले भी शुद्ध हैं, तो उस समय जब दिया जाता था तो उसको उस योनि से छुटकारा मिल जाता था, और वो कम समय में मिल जाता था। क्योंकि ये जो योनि है वो अच्छी नहीं होती है, कोई भी योनि होती है भोग योगी होती है, भोग योनि बोलते हैं उसको। जैसे शेर है, वो क्या करता है, उसके सामने आप पिज्जा रख दो, समोसा रख दो, वो नहीं खाएगा, वो आपको खा जाएगा, क्योंकि वो मीट खाना चाहता है, क्योंकि उसका भोग यूं नहीं चल रही है, वो मीट उसे सबसे अच्छा लगेगा, चाहे किसी का भी हो। लेकिन उसे 56 भोग रख दो, अच्छे नहीं लगेंगे। तो क्या है, उसका भोग यूं नहीं चल रही है। तो ऐसे ही प्रभुपाद ने दोनों तात्पर्य में बताया कि अगर उसको आपको उससे छुटकारा देना है तो आपको मंत्र उच्चारण शुद्ध होने चाहिए, जो आज नहीं है। इसलिए उसको यहाँ पे उन्होंने खंडित किया है कि कलयुग में ये सही नहीं है, नहीं देना चाहिए, क्योंकि ना कोई शुद्ध ब्राह्मण है ना शुद्ध मंत्र उच्चारण है, इसलिए इसको मना किया गया है, निषेध किया गया है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें क्या है, आजकल तो स्वाद के लिए, खाने के लिए वो बलि देते हैं, काटते हैं, मतलब जो भी जानवरों को काटते हैं वो अपने स्वाद के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। और पहले होता था जो वृद्ध और ऐसे होते थे ना, उनकी मुक्ति के लिए मंत्र पढ़ते हुए करते थे, ऐसा बताया प्रभु जी ने। यस यस माता जी। प्रभु जी, हमारा मार्ग तो वैसे भी भक्ति का मार्ग है, हम लोग को तो वो दैवी गुणों को फॉलो करना है। 16 में दिया गया अहिंसा वगैरह दैवी गुण है, तो हमें तो इस चीज से बहुत ही दूर ही रहना पड़ेगा। ये तो कर्मकांडी लोगों के चीजें हैं, हम लोग तो भक्ति यस। मार्ग पर हैं। अब हाँ माता जी, आपने सही बोला, शब्द बोला कर्म कांडी। तो एक्चुअली जो मंत्र उच्चारण किए जा रहे हैं आजकल, जो गृह प्रवेश हो गया, शादी हो गया, ये सारा ही प्रभुपाद के हिसाब से सारा ही गलत हो रहा है। ठीक, प्रभुपाद ये कभी नहीं बोलते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, आप मेरी बुक्स पढ़ो, या मैंने जो लिखी हुई, या मेरे जो इस्कॉन में लिखा हुआ है वो पढ़ो, वो ये नहीं कहते। वो कह रहे हैं इनको पढ़ के समझो कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। वो किसी चीज को ये नहीं बोला कि आप दूसरी संस्था की मत पढ़ो, उन्होंने कहीं नहीं लिखा हुआ कि दूसरी संस्था की बुक मत पढ़ो, ये मत करो वो मत करो। उन्होंने बोला पहले भगवत गीता पढ़ो, चाहे वो किसी की भी हो, लेकिन यथारूप पढ़ते हो तो आपको उसमें बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी तात्पर्य में, उसे पढ़ने के बाद किसी और को पढ़ो। तो कर्म कांड भी आजकल कैसे हो गए, ये भी एक तरह के फेक हैं, झूठे हैं, क्योंकि जो पंडित आता है उसे मंत्र उच्चारण शुद्ध आता ही नहीं, उसने शास्त्र पढ़े ही नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस्कॉन संस्था में भक्ति शास्त्री करवाते हैं, तो
भक्ति शास्त्री कब होती है? जब आप 3-4 बुक्स पढ़ लेते हो, जिसमें भगवत गीता भी हो गई है, उपनिषद हो गया, ठीक है, उपदेशामृत हो गया, विष्णुपनिषद हो गया। जब ये सब, भक्ति रसामृत सिंधु होगी, जब ये इतनी बुक पढ़ लेते हो तब आपको भक्ति शास्त्री की डिग्री मिलती है, तब आप शास्त्री बनते हो। और ब्राह्मण या पंडित आता है, वो क्या मंत्र बोल रहा है आपको खुद ही नहीं पता है, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, वो करके ले जाता है। तो ये सब प्रभुपाद ने इसको यहाँ पे निषेध बोला गया कि कर्म कांड से केवल सकाम कर्म के लिए होता है, उसमें भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। प्रभु जी, इसके साथ छोटा सा एक और प्रश्न है। तो जो भगवान जी है उनको तो ब्राह्मण बहुत, वो तो बोलते हैं ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है और बहुत प्रिय है भगवान जी को। तो गाय और कौन? ब्राह्मण का तो बहुत, और ब्राह्मण? कहीं ब्राह्मण मतलब, शास्त्रों में। हाँ, ब्राह्मण मतलब हम भी ब्राह्मण है ना वैष्णव, आप भी ब्राह्मण हो इस समय। प्रभु जी फिर किसी में तात्पर्य है, ब्राह्मण किसी में फिर भगवान ने कहाँ ऐसे बोला? वैष्णव भगवान का ने तो क्या लिखा बोला नहीं कि है। जन्म जन्म से ब्राह्मण है? भगवान ने कहाँ बोला है? 1842 18 चैप्टर के 42 में जो गुण दिए गए हैं वो गुण है जिसमें वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण माता जी प्रभु जी, केवल जन्म लेने से नहीं, ब्राह्मण बहुत पसंद है, लेकिन जो वैष्णव है, जो जिसमें मन शांत है, उसका, जिसको शास्त्र की नॉलेज है और संभाव है, वो ब्राह्मण है। ब्रह्म 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 आमन जो बोला गया ना, ब्राह्म आमन, जो ब्रह्म को जानता है, जो भगवान को जानता है, जो प्रभु हरे जी ज्ञान को कहीं कृष्णा। फिर जानता है। वैष्णव का नाम नहीं है ना, किसी भी इसमें कि भगवान बोले वैष्णव बहुत प्रिय है, या मतलब हर नहीं, जगह पे वैष्णव ऐसे। वैष्णव वैष्णव तो इसलिए नहीं है ना, वैष्णव तो एक एक भगवान श्री कृष्ण से, भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद मुनि को, नारद मुनि से ऐसे करके वो देव वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी से सुखदेव गोस्वामी को, ऐसे करके चली हुई परंपरा से बन के चली आई है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वैष्णव बोले हैं। तो वैष्णव एक खुद ब्राह्मण से ऊपर बोला गया है। प्रभुपाद ने वैष्णव को ब्राह्मण से ऊपर बोला है। हरे कृष्णा प्रभु जी मेरा भी एक प्रभु जी वैष्णव, अच्छा ठीक है माता जी, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। सॉरी प्रभु जी, मेरा भी एक प्रश्न है। जैसे इस कलयुग में हम बहुत फास्ट रखते हैं, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उनका हमको फल मिलता है या वो अशुद्धि, जैसे आपने बोला कि मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से नहीं होता है, तो वो उसका मिलता है माता जी। आपने जैसे जिस भगवान की पूजा की, मतलब जिस देवता की पूजा की, उसका लोक आपको मिलेगा, भगवान का धाम नहीं मिलेगा। वो प्रमोट नहीं कर सकते आपको। आपने जैसे प्रधानमंत्री के घर पे जाना है, तो आपकी केवल प्रधानमंत्री से जान पहचान है, तो आप प्रधानमंत्री के ही घर जा पाएंगे। प्रधानमंत्री का पास बना के आप राष्ट्रपति के घर नहीं जा पाएंगे। आपको राष्ट्रपति का पास मिलेगा तो आप राष्ट्रपति के ही अंदर घुस पाएंगे, प्रधानमंत्री के अंदर नहीं घुस पाएंगे। तो आप जिस देवता की पूजा करते हैं और उस देवता को मानते हैं, उसी के लोक में जाएंगे। आप ब्रह्मा जी को मानते तो आप ब्रह्मलोक जाएंगे, ठीक है। आप जिस जिस देवता की पूजा करते उसी उसी लोक में जाएंगे। लेकिन उन लोक में एक टाइम पीरियड के बाद आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, आना पड़ेगा। केवल भगवत धाम एक ऐसा है जहां पे जाने के बाद दोबारा धाम में से वापस नहीं आ सकते हैं, जब तक आपकी खुद की इच्छा नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी इसमें। तो ये पहले माता जी ने पूछा था ना ये प्रश्न कि ब्राह्मण और वैष्णव के बारे में क्यों नहीं दिया है। प्रभु जी दिया है, भागवतम में वॉल्यूम 3 में लास्ट चैप्टर जो है, द्वारपाल, वो जो जय विजय, जो भगवान जब सजा देते हैं तो उसमें पूरा एक पेज में ब्राह्मण और वैष्णव के बारे में बोला है प्रभुपाद जी ने। यस माता जी, मैं अभी पहुंचा नहीं हूं। मैं अभी कैंटो 2 में चैप्टर, मैं भक्ति वैभव कर रहा हूँ, तो मेरा कैंटो 2 चैप्टर 9 चल रहा है अभी। प्रभु जी एक्चुअली हरे मैंने आज कृष्णा वो प्रभु जी। चैप्टर पढ़ा था, इसीलिए मुझे याद है कि आज वो लास्ट चैप्टर, वॉल्यूम 3 का लास्ट चैप्टर में पूरा फर्स्ट 2 पेजेस में पूरा ब्राह्मण और वैष्णव के बारे में बहुत अच्छा उल्लेख किया है प्रभुपाद जी ने। हाँ, प्रभुपाद ने ये बोला है कि वैष्णव है वो सुपीरियर देन ब्राह्मण है, ब्राह्मण से भी ऊपर है। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे इसका भी कृष्णा कारण प्रभु। भी है, जैसे इसमें बताया गया है। जैसे हम लोग भौतिक इच्छाएं करते हैं, जैसे हम संसार में भौतिक इच्छाएं करते हैं और हम चाहते हैं हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो जो भौतिक इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति आपको अन्य देवताओं से भी हो सकती है जो उसके स्वामी हैं। जैसे दे आर लाइक IAS ऑफिसर्स,
और जो गॉड है दे ही इज लाइक द मेन प्रधानमंत्री टाइप श्री कृष्ण है जो हमारे। और तो ये आईएएस ऑफिसर टाइप्स हैं ये देवता, कि जैसे आपकी कोई भौतिक इच्छाएं हैं तो पर्टिकुलर आप देवता की पूजा करते हैं तो वो आपके उन इच्छाओं को पूरा करते हैं। ऐसे उसमें कहा गया है गीता में ना, ये अन्य देवता भक्ता भजन्ते श्रद्धान्विता तेपि मामेव कौन्तेय भजन्ते अविधि पूर्वक। मतलब विधि उनका अविधि है, मतलब विधि नहीं है, विधि पूर्वक नहीं है, अविधि पूर्वक है, लेकिन वो भी जो भी करते हैं पूजा वो भी मुझ तक ही पहुंचता है। तो जैसे कोई भौतिक चीज आपने मांगी भगवान से, इंद्रदेव से आपने मांग लिया कि बारिश हो जाए, तो बारिश वो कर देते हैं इंद्रदेव। और जैसे आप ये कुछ चीज मांगते हैं तो जैसे जैसे आपके पुण्य कलेक्ट होते हैं, जैसे हमारा मनी कलेक्ट होता है वैसे हमारे पुण्य कलेक्ट होते हैं। मनी तो भौतिक वर्ल्ड में चलता है और जो पुण्य होते हैं वो हमारे आध्यात्मिक वर्ल्ड में चलते हैं। तो जैसे जैसे पुण्य हमारे कलेक्ट हो जाते हैं तो वो स्वर्ग लोक में जैसे हम जाते हैं उसमें लिखा है ते तम भोक्ता स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। मतलब जैसे हमारे पास पुण्य है तो हम ऊपर के विशाल लोक में चले गए हैं, और हमने पुण्य किया है तो हम अपने पुण्यों का फल भोगते हैं। और जैसे ही हमारे पुण्य क्षीण हो गए, मतलब वो हमारा पैसा है आध्यात्मिक जगत का पुण्य, तो हमारे पैसे खत्म हो गए तो होटल से जैसे बाहर निकाल देते हैं लात मार के, वैसे वो भी हम लोग गिर जाते हैं पुण्य लोकों से और नीचे फिर मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग जैसे स्वर्गीय हो गया कोई तो उसका जब पुण्य खत्म हो जाता है तो वो फिर से मृत्यु लोक में जन्म ले लेता है। लेकिन अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हैं तो आप जैसे मुक्त हो जाते हैं अपने शरीर से, तो आपको बार बार पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। इसलिए वो तो हायर टेस्ट है और ये है भौतिक में आना जाना लगा रहता है टाइप। यस माता जी, बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा बताया आपने। हरे कृष्णा। अभी विराम देते हैं, कोई प्रश्न नहीं है तो। वांछा कर्तृवश कृपा सिंधु चा पतितनाम पावने में भी वो वैष्णव में भी वो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोट वैष्णव वृंद की वृंद की जय। जय। श्रील प्रपाद की जय जय। सभी वैष्णव आचार्यों की जय। जय। सभी वैष्णव भक्तों की जय जय। श्री गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सभी को हरे कृष्णा। प्रभु जी आपकी भी जय, हरे प्रभु जी कृष्णा की भी जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।